काम जो हर मनुष्य बाय डिफॉल्ट करता है वो है सोचना, यानी विचार करना। मगर क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है कि मैं सोचना कब से शुरू किया, मुझे अक्सर कौन से विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, ऐसे ही विचार क्यों आते हैं, कब कब विचार मुझ पर हावी हो जाता है, यह विचार मुझ में कौन से इमोज क्रिएट करता है, नया विचार कैसे पैदा होते हैं और उन विचारों के पैदा होने से मेरी क्या स्थिति हो जाती है। इन सब बातों पर मनन करेंगे तो पता चलेगा कि सोचना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे कुशलता से करना बहुत जरूरी है। यह एक कला है, सोचने की कला। सुखी, सफल और संतुष्ट जीवन के लिए इस कला में पारंगत होना बेहद जरूरी है। स्कूल में बच्चों को जो सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है वो मिलनी चाहिए, वह यही कि कैसे सोचा जाए। जिन लोगों को सोचने की कला आती है वे पृथ्वी पर दूसरे के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि उन्हें कैसी सोच विकसित करनी है, विचारों को कैसे दिशा देना है, विचारों पर कैसे विचार करना है तथा उनका अपने विकास के लिए कैसे उपयोग करना है। यह कला किसी क्लास में बिठाकर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जा सकती। ना ही माँ बाप इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे की सोच को किस तरह से विकसित किया जाए। इसलिए सोचना सीखना होता है। बिना सीखे आप सही चीज नहीं जान सकते, विचार नहीं कर सकते। कम से कम उन विचारों पर तो अवश्य सोचना चाहिए जो आपके अंदर दुख पैदा करते हैं, आपको डर, तनाव, निराशा, असुरक्षित जैसे नकारात्मक भावनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा स्कूल में नया पेंसिल बॉक्स खो आता है जो उसके पापा विदेश से लाए थे। बच्चा बड़ा परेशान है। वह यह सोचकर रोने लगा कि अब मैं पापा को क्या बताऊंगा, उन्हें पता चलेगा तो वे मुझ पर गुस्सा करेंगे। परंतु जब उसने पापा को डरते डरते बताया तो पापा ने कहा, कोई बात नहीं, स्कूल के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाकर खोजना और नहीं मिला तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नया पेंसिल बॉक्स ला कर दे दूंगा। यह सुनते ही बच्चा रिलैक्स हो गया, उसका सारा डर निकल गया। ऐसे ही कुछ आपको अपने विचारों के साथ करना है। नए सकारात्मक विचार से नकारात्मक विचार की हावी निकाल देना है। सोचने की कला के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी है वह यह है कि जब भी सोचो तो सोचने के बाद सोचो कि क्या बनकर सोचा, यानी आप खुद को क्या मानकर विचार कर रहे हैं, उसके साथ आपकी क्या पहचान है। इस बात का विचारों पर गहरा असर होगा। एक बुजुर्ग महिला खाना खाने बैठी। खाना खाते हुए उसके मन में बड़बड़ाहट शुरू हुई। ये नई बहू कितना बेस्वाद खाना बनाती है, इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया, भगवान जाने कैसी गृहस्थी चलेगी। तभी रसोई से उसकी बेटी आकर पूछती है, माँ खाना कैसा बना है? आज मैंने बनाया है। सुनकर बुजुर्ग महिला के विचार तुरंत बदल गए। अब वह सोच रही है कि वह मेरी बेटी आखिरकार खाना बनाना सीख रही है। थोड़ी कमी रह गई मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। बनाना शुरू किया, वही बड़ी बात है। और वह प्रसन्न मन से खाना खाने लगी। यदि वह बुजुर्ग महिला एक भक्त होती तो किस भाव से खाना खाती। ईश्वर ने आज जैसा प्रसाद दिया स्वीकार है, उसका धन्यवाद। खाना वही है, खाने वाला वही है, मगर पहचान बदलने मात्र से कैसे भाव और विचार बदल गए। जब उसने स्वयं को एक साथ समझा तो उसके विचार कुछ अलग थे। जब बेटी की माँ बनकर सोचा तो अलग विचार थे। यदि वह भक्त बनकर सोचती तो अलग विचार होता। कहने का अर्थ है, हमारे ज्यादातर विचार इस बात से जुड़े होते हैं कि उस क्षण हम स्वयं को क्या मानकर जी रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी पहचान बदलते रहेंगे, हमारे विचार बदलते रहेंगे। हम एक पल में एक होते हैं, दूसरे पल में दूसरे बन जाते हैं। सामने वाले इंसान को देखकर हमारा रोल बदल जाता है। सामने बॉस आ गया तो कर्मचारी बन जाते हैं, सामने कर्मचारी आ गया तो बॉस बन जाते हैं, माता पिता के सामने बच्चे बन जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम एक ही हैं, अतः हमारी मूल पहचान भी एक ही होनी चाहिए और हमारे सारे विचार उसी मूल आधार पर चलने चाहिए। कुदरत में सबके लिए सब कुछ भरपूर है, अतः मेरे लिए भी भरपूर है। मुझे कमी महसूस करने और असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ अभ्यास से आप अपने विचार की पहचान पाकर मन की बड़बड़ाहट से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।